हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है फिर से ट्रेडिंग जोन में। ठीक है, तो जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कल के वीडियो में कि हायर चांसेस है कि ये जो एक बाइंग आई है ये आज के दिन में पूरी ख़त्म हो जाए। तो वही चीज़ हुई, जितने लोगों ने सपोर्ट समझ समझ के बाय किया वो टाटा बाय बाय हो गए। जो भी जितने भी बहुत लोगों ने कोशिश किया कि ये सपोर्ट से बाइंग करेंगे, ये सपोर्ट से बाइंग करेंगे, बट वो हुआ नहीं, है ना। ये भी मैंने आपको बताया था कि एक ये बहुत ऑब्वियस सा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो ये सस्टेन नहीं होगा। हाँ, ये वाला क्यों सस्टेन हो पाया था मैं आपको उसके भी कारण दे सकता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे फियर बहुत था लोगों के माइंड में। अब जो है यहाँ पे अभी तक लोगों को फियर नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मार्केट 18,000 से आके 16,800 आ गया था, अब जब 19,800 आ गया तो लोगों को लगता है कि 17,800 ही तो है, यहाँ से फिर से टर्न हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कशन करके बताया था। अब क्या दिख रहा है हमको, ऐसी एक ट्रेंड लाइन जाती हुई देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसी के आसपास का रिजेक्शन पहले इसने यहाँ से लिया, ओके, ठीक है। ये तो एक ऑब्वियस हो गया। क्या ऊपर से एक और ट्रेंड लाइन आ रही है ऐसे करके, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा ना, आने वाले टाइम पे हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए, हो सकता है कभी भी हो जाए। दो तीन चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी जो मैं अभी सारी की सारी मिटाने वाला हूँ, क्योंकि निफ्टी के चार्ट पे बहुत खिचड़ी हो गई है। और मैं ये सारी चीज़ें इतनी श्योरिटी से क्यों बोल पाता हूँ, क्योंकि ये हार्मोनिक रिजेक्शन लेके आया है। बट कहीं ना कहीं मैं अभी भी जानता हूँ कि 17,400 17,100 से निफ्टी हमको दोबारा से एक ऑल टाइम हाई लगाती हुई दिखेगी, और वहाँ से हमको फाइनल ड्रॉप डाउन मिल सकता है, जो कि 18,923 का एक लेवल अभी तक का मेरा पेंडिंग है, ठीक है। बट वो देखते हैं कैसे कब और क्यों आता है। अभी के लिए आपके सामने दो तीन लेवल इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको दिखा दी है, 17,200 17,400 अकॉर्डिंग टू दीज ऑल लेवल्स, ठीक है। अब कर देते हैं सारा ड्राइंग रिमूव, ओके। अब हमें क्या कुछ डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है क्या, हम देख रहे हैं बेरिश मोमेंटम पुल बैक, बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू। प्रीवियस डे के लो के नीचे हमने क्लोजिंग दे दी है, ये एक बेरिश साइन है, ठीक है। आप सुनिएगा दोबारा से, अगर ये बुलिश साइन होती तो हम इसके लो के नीचे कभी क्लोज नहीं देते। तो हमने पिछले दिन का लो, जो कि बायर्स ने इतना मेहनत से प्राइस को ऊपर लेके गए थे, हमने वो बायर्स के प्राइस पे पूरा पानी फेर दिया है। अब बचा कुचा जो स्टॉप लॉस है वो है 17,780 का। हमको ये स्टॉप लॉस काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम बेरिश मोमेंटम में कंटिन्यू रहना चाहते हैं। तो वो कटने के बाद में अपना सीधा सीधा ये गैप फिल हो जाएगा, ठीक है। ये दो एरिया के आसपास हम आएंगे, 17,421 से 17,348 48। अब मुझे ये ऑब्वियस लेवल्स दिख रहे हैं, इसके पीछे का कारण मैं आपको अदानी में एक शायद रिलेटेबल चार्ट होगा तो मैं वैसे ही आपको दिखाता हूँ। ये रहा फॉल, पुल बैक एंड फॉल कंटिन्यू। यही चीज़ मुझे एक्सपेक्टेड निफ्टी में है थर्सडे फ्राइडे या कल के दिन में, और एक बड़ी कैंडल हम बनती हुई देख सकते हैं। सेल ऑफ कंटिन्यू रहना चाहिए, हाँ बिल्कुल सेल ऑफ कंटिन्यू रहना चाहिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ हम एंट्री एग्जिट ढूंढने का ट्राई करते हैं, ठीक है। हमको यहाँ पे अब क्या दिख रहा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे RSI अगेन बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड घुस चुका है इस एरिया में, बट अभी भी चांसेस बहुत ज़्यादा है नीचे जाने के। तो जैसे भी निफ्टी फ्लैट ओपन होगी तो एक बार हमको 17,750 के आसपास एक बार हमको थोड़ा सा बुकिंग करके साइड में होना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अगर गैप डाउन इस एरिया में खुलता है तो भी थोड़ा पोजीशन लाइट रखिएगा पुट साइड में, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एक बड़ा रैली मिस कर चुके हो, तो हो सकता है अभी कुछ ट्रैप क्रिएट हो जाए, ठीक है ना। और हमारे पास में सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, पहला सपोर्ट दिख रहा है 638 के आसपास में ना, 655 के आसपास में मुझे पहला सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। अगर हम शॉर्ट करना भी है तो 780 के नीचे शॉर्ट करेंगे, ठीक है, पहला।
अगर फ्लैट खुलते ही आप रिस्की शॉट करना चाहते हो तो आज के डे लो के नीचे आप जा सकते हो 856 के नीचे, ठीक है। इसके नीचे आपका पहला टारगेट बनेगा 774, स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा देना और ट्रेल करके लेके आना 659 की तरफ। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास में नीचे आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राउंड नंबर 17,500, फिर ये जो गैप हुआ है यहाँ पे 17,044, यहाँ तक भी हम लोग एक चांसेस हैं कि जनवरी मंथ में हम ये टारगेट पूरे के पूरे अचीव कर लें, ठीक है। अब बाइंग के लिए क्या हमें कुछ दिख रहा है क्या अभी के हिसाब से? अगर मैं कुछ निकालना चाहूँ तो चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं। एक परफेक्ट रिजेक्शन मिला है इस लेवल से, ठीक है। 18,047 ये एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है जहाँ के एक रिजेक्शन जोन दोबारा से बन सकता है, ठीक है। अगर वो 2:30 बजे के आसपास, 2:15 के आसपास, जैसा आप नीचे यहाँ पे टाइम देख सकते हो जब मैं कर्सर मूव करता हूँ, तो कल का तो 12th है, बट हाँ कल 11th है। कल के दिन पे अगर कुछ मोमेंटम ऊपर की तरफ आता है तो ये एक ऑब्वियस सा एम पैटर्न है। इसको भी थोड़ा ब्रेकअप ऊपर करके 18,043 पे हम लोग शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं विथ 18,130 का स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। बट प्राइस एक्शन देख के बनाना, अगर यहाँ पे मिलता है तो ओके, वरना आपको इस एरिया पे तो पक्का मिल जाएगा 18,160 पे। यहाँ से आपको शॉर्ट एक पक्का मिल जाएगा। यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो हम अभी देख रहे हैं, ऐसा ऊपर जाके विग बन सकती है। फिर आप उस विग का स्टॉप लॉस पकड़ के 17,420 तक के भी टारगेट्स 2 से 3 दिन में ले सकते हो। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या हमारी लेवल्स ने कैसा काम किया होगा, ठीक है। अभी तो लेवल मार्किंग किया है तो वो अच्छा ही करी होगी। एक मुझे यहाँ पे कप बनता हुआ और उसका हैंडल बनता हुआ ऐसा दिख रहा है ना। सौरभ भाई आप सच में बहुत कमाल कर लेते हो यार, पता नहीं कैसे। देखो हर बार का है, हर वीडियो में आना है इनको, मुझे नहीं पता कैसे आ जाते हैं हर वीडियो में ये। खैर चलो, मजाक मजाक अपनी जगह। सौरभ भाई आई एम वेरी सॉरी, आपका कॉल दोबारा कट किया, बट ठीक है, वीडियो में सॉरी बोल रहा हूँ तो वो भी अच्छी बात है। 0.5 से एग्जैक्ट रिजेक्शन मिला है, तो 0.5 से रिजेक्शन मिलने के बाद में हमारा टारगेट बनता है 2 का। तो अगर हम उस 2 को भी लगाते हैं, ये उठाया, ये लगाया, 0.5 से लेके 2, ठीक है ना, ये ऐसे आएगा, सॉरी 18,228, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, ये तो वही वाला है। हाँ, इसको क्यों रिपीट कर रहा हूँ मैं। ओके, सिर्फ मैं आपको मेरा व्यू दे रहा हूँ। व्यू अभी तक नेगेटिव है, बट हाँ अगर आज का लो नहीं टूटता है, एक विक बना के ऊपर चला आता है, तो कोशिश करना उसी विक का स्टॉप लॉस रख के या 17,800 का स्टॉप लॉस रख के एक बाइंग भी छोटी सी कर सकते हैं 18,038 के लिए। और ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो एक्सपेक्टेड था वो यही था कि एक हॉल्ट कैंडल ऐसी बन सकती है, या फिर कल का दिन पूरा टाइम पास ही हो जाए, ऑप्शन बायर का कुछ भी काम नहीं हो, जब तक 17,780 के नीचे ट्रेड नहीं होता है। बिकॉज ये एक बेस बन रहा है, अगर इसके नीचे ट्रेड क्लोजिंग मिलती है आने वाले 2 से 3 दिन में, तो हम सीधा सीधा ये लेवल को चैलेंज करने के लिए आ जाएंगे है ना। और स्ट्रक्चर वैसा बन रहा है, बट इट इज़ टेकिंग टाइम। ऑल इन ऑल 18,040 इम्पॉर्टेंट है, ब्रेक करता है 18,130 तक जा सकते हैं, 130 से शॉर्ट कर सकते हैं। कट टू बैंक निफ्टी सीधा आ जाते हैं भाई साहब, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया है पूरा। आधा टारगेट तो मेरा दे दिया, बाकी बचा कुचा शायद कल दे दे। ये मैंने चार्ट टेलीग्राम पे शेयर नहीं किया था क्योंकि लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं, कोई इधर बाई कर रहा है, कोई किधर बाई कर रहा है, दुनिया जहाँ पे लोग बाइंग ही बाइंग कर रहे हैं। खैर छोड़ो, जाने दो, वो उनका हिसाब किताब है, वो अपना नहीं बनता है, ठीक है। एक आपको ट्रेंड लाइन मिल गई है, 1 आवर की क्लोजिंग का वेट करना, प्राइस एक्शन बहुत प्यारा सा बनेगा।
1 आवर के नीचे क्लोजिंग का वेट करना। रीटेस्ट भी आपको मिलेगा क्योंकि क्लोज लेके एक बार दिखाएगा कि मैंने बियर्स का एसएल काटने ऊपर जा रहा हूँ, बट यहाँ पे लोगों की बाइंग होगी एंड देन ये पुल बैक लेके यहाँ से कंटिन्यूएशन में फॉल स्टार्ट हो जाएगा। होगा, उम्मीद है ऐसा नहीं हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में हमारे लिए 39,600 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। एंड ये चलो ये वाला लेवल ही कर लेते हैं। पहला टारगेट 40,800, दूसरा टारगेट 40,168। बट अगर ये ब्रेक हो जाता है ना तो हम शायद ये गैप फिल भी करने आ जाए और बहुत स्पीड से आ जाएंगे, बशर्ते ब्रेक डाउन, पुल बैक, कंटिन्यूएशन। बस मुझे यही चीज़ चाहिए। हमेशा मुझे एक पुल बैक चाहिए ही चाहिए अगर मुझे परफेक्ट वाली एंट्री करनी है। तो आपको इसी तरीके से आपके सेटअप के पास जाना पड़ेगा। ब्रेक डाउन, पुल बैक, परफेक्ट वाली एंट्री। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। जितने बोलोगे उतने एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ और मैं ये लाइव कर रहा हूँ। ओके, ब्रेक डाउन, एक पुल बैक रेजिस्टेंस तक का, एंड देन फाइनल ब्रेक डाउन, है ना। कभी कभी चांसेस लेने पड़ते हैं, कभी कभी ब्रेक डाउन एंड पुल बैक बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। यहाँ से कुछ मिल पाता है क्या? बस आपका ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन सही होना चाहिए कभी भी। ये लीजिए, ब्रेक डाउन, पुल बैक, फॉलो थ्रू चालू है, आपके सामने है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ मल्टीपल ट्रेंड लाइंस बना के, और ये मैं अभी बनाता हूँ। आपको पता है मैं प्रिपेयर्ड होके कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं सारा आके आपके सामने बनाता हूँ। ठीक है, क्या दिख रहा है हमको? बाइंग कब करेंगे? जब तक 42,000, हटा दो इसको, चलो 2 लेवल हमारे बनते हैं अभी के लिए, ये रहा। और ये क्या लेवल है? 42,260, 273। इस एरिया के आसपास अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, इस एरिया के आसपास रिजेक्शन मिल सकता है और हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। और यहाँ से तो यहाँ तक का जो पुल बैक बनेगा वो भी इसी एरिया के आसपास का 50% बनता है, जो कि बहुत हेल्दी होगा मेरे ख्याल से। 50% यही होगा। 276 परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बना है, बेस्ट है अपने लिए। इसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलना चाहिए, उसके आसपास मिलती है बिंदास बेच मारो। 42,273, अब क्लोज है 42,053, विच इज़ क्लोज टू 200 पॉइंट्स अप। मिल जाती है, जाते जाते वो 400 पॉइंट्स माइनस भी हो सकती है। बाइंग इसके अबव ही सोचेंगे, वो भी ऐसा प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, प्रॉपर वाला एक छोटा सा स्टॉप लॉस, एंड 42,600 तक के टारगेट या 500 तक के टारगेट के लिए हम उसमें बैठ सकते हैं। नीचे का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट एंड फॉलो थ्रू आप जा सकते हो। विदाउट रीटेस्ट जाना है तो क्वांटिटी थोड़ी सी लिमिटेड रखना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा मूवमेंट मिस कर चुके हैं। बट दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट, उसका भी हमको ख्याल रखना है ना। एंड बस दैट्स इट। टेलीग्राम पे जुड़ते रहिए, बहुत सारी चीज़ें देते रहते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, जैसे आज मॉर्निंग में मैंने एक ट्रेड डाला था, आफ्टरनून में एक्चुअली 42,100 का पीई दिया था 141 पे, SL 124, और वो मेरे ख्याल से 330 तक गया था। 350 प्लस के टारगेट थे। तो ठीक है, ये अदानी इज़ द नेक्स्ट BTC ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला हुआ है। बेचारा 4,050 से 3,600 आ गया, 3,550 मार लिया। ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, आप चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम फ्री है एंड पेड वाला दूसरा है, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, रेस्ट बस। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दैट्स इट। थैंक यू।